पुराने नियम में बाप ने कहा बेटा आएगा, बेटे ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, और वही पवित्र आत्मा आज हमें कह रहा है वो बहुत जल्द बादलों पे हमें लेने आएगा। ये प्रतिज्ञाएं करते हैं। हमारी हिंदी बाइबल में लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इंग्लिश में लिखा गया है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट द हेवेंस एंड द अर्थ। लेकिन मूल भाषा इब्रानी में लिखा है एलोहीम हु क्रिएट द वर्ल्ड। एलोहीम का मतलब परमेश्वर नहीं, गॉड्स होता है, खुदा, गॉड्स, एक से अधिक। आज मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के प्रेम को किस तरह पहचानते हैं? मैं परमेश्वर के प्रेम को इस तरह जानता हूं कि उसने मेरे लिए अपना बेटा भेजा। मैं उस बेटे के अनुग्रह को जानते कैसे पहचानता हूं? क्योंकि उसने मेरे लिए पवित्र आत्मा भेजा। पर अब सवाल यह है, क्या पवित्र आत्मा के साथ क्या मेरी कोई सहभागिता है? जस्ट अपने आप से पूछिए। सहभागिता का मतलब होता है संगति। परमेश्वर को सब कुछ इसीलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर को सब कुछ इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपने उसे बताया है। दैट्स रिलेशनशिप। परमेश्वर को इसीलिए सब कुछ नहीं पता होना चाहिए बिकॉज ही इज अलमाइटी गॉड, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उसे सब कुछ इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपने उसे बताया है। इसे कहते हैं सहभागिता। यह बड़े दुख की बात है कि आज समस्याओं में हम पहले पास्टर को कॉल करते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, सेवकाइयों को ढूंढते हैं, और जब थक जाते हैं तब खुदा से बात करते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे बहुत सारे केसेस में कभी हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो जानता है कि आप एक फॉर्मल वे में चलने वाले व्यक्ति हो। अगर आज आप इस महान पवित्र आत्मा को नहीं जानते जिसके विषय में बाइबल बताती है उसी ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। डू यू नो पवित्र आत्मा कौन है? Who raised Jesus। भैया कहां लिखा है ये? उसी के आत्मा ने जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, वो उसमें भागी जान के तुम्हें क्यों ना जिलाएगा। रोमियो 8:11 में लिखा है। आप बिलीव कर सकते हैं? जब बेटा कब्र में लेटा हुआ था तब बाप नीचे उतरा और उसने अपने पुत्र के अंदर श्वास फूका और मुर्दों में से जिलाया। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। दैट इज द रीजन देयर लाइव्स आर वेरी शैलो एंड पैथेटिक। उनकी जिंदगियां खराब और उनकी जिंदगियों में कोई गहराई नहीं दिखती हमें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, ये फजल मिला मुझे। 2022 का व्यक्ति बात कर रहा हूं। मैंने पवित्र आत्मा को सुनना सीखा एवरी सिंगल डे। उससे खूबसूरत कोई संबंध नहीं है, उससे महान कोई संबंध नहीं है इस दुनिया में। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप उसे जाने। जानते हो पृथ्वी पे क्यों भेजा गया है?
मैं वचन को शुरू करने से पहले एक आपको कहानी बताना चाहता हूं जो अपने आप में अर्थ रखती है। आई रियली मीन इट। जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था तब उसे यह पता था कि आदम पाप करेगा। एक दिन I'm sorry, एक दिन स्वर्ग में एक टेबल पे बाप, बेटा और पवित्र आत्मा तीनों बैठे थे। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य बनाऊंगा लेकिन वो पाप कर बैठेगा, तब क्या करेंगे हम? उसी समय पुत्र ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा तू निराश मत हो, मैं उसे वापस ले आऊंगा, मैं अपना खून बहाऊंगा उसके लिए। और यीशु ने जैसे ही ये कहा, बिल्कुल पास में पवित्र आत्मा बैठा था और यीशु ने पवित्र आत्मा को देख के कहा लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। और पवित्र आत्मा ने यीशु के हाथ पे रखा और कहा सही समय पर मैं आ जाऊंगा। A love of God, a love of Jesus, and the love of the Holy Spirit. कुछ लोग कहते हैं पिता ही सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं बेटा ही सब कुछ है, लेकिन बाइबल बताती है वो इक्वल है। आपने देखा दरियाए यरदन पे क्या हुआ? जब यीशु यरदन पे बपतिस्मा ले रहा था तब वो पानी में खड़ा था। ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और ऊपर से कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। क्या आपने देखा? बाप, बेटा, पवित्र आत्मा एक साथ, एक साथ, वो एक है। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। आप चाहे कितने भी सिद्धांत बना लें, वो एक है। भले ही उनके कार्य अलग अलग हैं, फिर भी वो एक है। आज की शाम जानिए और पहचानिए कि वो आपको क्यों मिला है। तैयार हैं आप सब? मेरे साथ बाइबल खोलें। मती, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मती रचित सुसमाचार मेरे साथ खोलें। अगर आप बाइबल नहीं लाए हैं फिर ऐसा न करें, हमेशा अपनी बाइबल साथ लाएं। और कोई भी व्यक्ति मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ेगा। अगर उनके पास नहीं है प्लीज आप उन्हें दिखाइए, लेकिन कोई भी मोबाइल में बाइबल न पढ़े। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में बाइबल न पढ़े। अगर उनके पास नहीं है प्लीज आप उन्हें दिखाइए। मती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, 6 अध्याय का 9 वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये रिपीट करना है। ओके, 1 2 3। वाओ, अमेजिंग। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। मैं एक व्यक्ति की स्टेटमेंट से इस सभा की शुरुआत कर रहा हूं। His name was विलियम बूथ। एक बार उन्होंने कहा, अगर पवित्र आत्मा कलीसिया में विश्वासियों से ले लिया जाए तो उनकी हालत क्या होगी। किसी ने कहा हमें दुष्ट आत्माएं पकड़ लेंगी, किसी ने कहा हम खुदा को छोड़ देंगे, किसी ने कहा हम सूख जाएंगे। बट विलियम बूथ ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विलियम बूथ ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर परमेश्वर अपना आत्मा हमसे ले ले। उसके बाद उन्होंने कुछ एक ऐसी लाइन कही जो पूर्ण सत्य है आज की जनरेशन के साथ भी। उन्होंने कहा हमें इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर ही कहां रहते हैं। हम पवित्र आत्मा पर निर्भर ही कहां रहते हैं आजकल। हम कलीसिया में मात्र अच्छे अच्छे संदेशों को सुनने जाते हैं, हम अच्छी आराधना अटेंड करने के लिए जाते हैं। पवित्र आत्मा पे हम निर्भर ही कहां करते हैं। और मैं बिल्कुल सहमत हूं आज, आई एम टोटली एग्री विथ हिम, क्योंकि आजकल के लोग पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, त्रिकता के उस तीसरे व्यक्ति के लिए। कुछ साल पहले मैं ये वचन पढ़ रहा था। इस वचन में इस तरह लिखा है, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो, उसे 3 प्रार्थना निवेदन दिए हमें, 3 प्रेयर रिक्वेस्ट। एक, उसका राज्य आए, दूसरा उसकी इच्छा पूरी हो, और तीसरा उसका नाम पवित्र ठहरे। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट्स ऑफ जीसस। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो इन 3 चीजों के लिए प्रार्थना करो। एक चीज कि परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? What is the meaning of kingdom of God? याद रखिए, परमेश्वर ने आदम को पहले नहीं निकाला, आदम ने उसे निकाला। परमेश्वर की आज्ञा न मानकर उसने उसे निकाला वहां पर, और उसके बाद परमेश्वर और वो अलग हो गए। और जब यीशु नए नियम में आता है तो आज का प्रचारक कहता है पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। आज देखिए बहुत सारे प्रचारक भाई कहते हैं पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको, जबकि आपको बाइबल में एक सिंगल स्टेटमेंट भी ये नहीं मिलेगी। यीशु ने कभी नहीं कहा पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। उसने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो ये कह रहा था तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर जो तुमको छोड़कर चला गया है और तुमने भी उसे छोड़ दिया है, तुम्हें अपने पापों से मन फिराना चाहिए ताकि वो परमेश्वर एक बार फिर से तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे अंदर राज्य कर सके। तेरी इच्छा पूरी हो। कैसे होती है? हर दिन स्वर्गदूत खुदा के सामने खड़े होते हैं, वो उसको सुनते हैं,
और सुनने के बाद लोगों के पास जाके उन्हें मैसेज देते हैं। क्या आपको कलाम पाक में आपने देखा, जिब्राइल एक मैसेंजर है, जिब्राइल एक संदेश देने वाला है। मरियम के पास संदेश यही लेकर आया था कि तू गर्भवती होगी। यह संदेश उसने कहां से पाया? खुदा से पाया। वो खुदा के सामने खड़ा रहता है और जो खुदा उसे कहता है वो जाके वो बोल के आता है। उसकी इच्छा कैसे पूरी होती है? पहले उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है, उसका संदेश लेके लोगों को देना पड़ता है। क्या आप जानते हो, यीशु ये कह रहा था, हर दिन खुदा के सामने खड़े रहो, उसकी उपस्थिति में जियो और जो वो कहता है वो करो, इससे उसकी इच्छा पूरी होती है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं बहुत कंफ्यूज था सालों तक। मैंने इंग्लिश बाइबल पढ़ी, मैंने हिब्रू पढ़ी, मैंने ग्रीक पढ़ी, मैंने सब पढ़ा। कभी कभी मुझे लगता था प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो ऐसा पवित्र है कि हर दिन स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होकर ये नहीं कहते प्रेम प्रेम प्रेम, दयालु दयालु दयालु, वो ये शब्द नहीं कहते, लेकिन वो हर दिन कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। वेट 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 वेट, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। वो पवित्र है, फिर क्यों यीशु कहता है प्रार्थना करो कि उसका नाम पवित्र ठहरे? कभी आपके अंदर बाइबल को पढ़ते समय इस वचन के प्रति कभी सवाल उठा है कि ये कैसी दुआ करवा रहा है प्रभु? वो परमेश्वर जो अनादिकाल से अनंत काल तक पवित्र है, उसके लिए क्यों ये कहा जा रहा है? यीशु कह रहा है उसका बेटा कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो 3 दुआएं करो, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो और उसका नाम पवित्र ठहरे। क्या परमेश्वर का नाम अशुद्ध है? क्या परमेश्वर का नाम अनक्लीन है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको यह समझने की आवश्यकता है आज। याद रखिए, जब यीशु इस धरती पर आए, जितना वो 5 साल में पवित्र था, उतना ही वो 30 साल में भी पवित्र था। उसकी पवित्रता हर दिन बढ़ती नहीं गई जैसे हमारी बढ़ती है। हम सब पापी जन्मे, जब हमने ईमानदारी से अपने पाप स्वीकार किए तब खुदा ने हमें बदला, लेकिन यीशु के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हो, जब परमेश्वर की दया एक व्यक्ति पर आती है तो उसने जो कुछ पाप किए थे वो माफ किए जाते हैं, और जब अनुग्रह आता है तो इसीलिए आता है जो पाप मैंने किए मैं वो फिर से न करूं। दया हमेशा पास से नाता कर रखती है और अनुग्रह सदैव भविष्य से नाता रखता है। इसीलिए आप पौल की हर पत्री के अंदर इस तरह पढ़ोगे कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया तुम पर होती रहे, ताकि तुम्हारा पास माफ हो सके और तुम फ्यूचर में वो गलतियां फिर से न कर सको। मैं हैरान होता हूं जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। आपको लगता होगा मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूं, आप गलत है। मैं बाइबल बहुत कम पढ़ता हूं, पर पढ़ी हुई बातों के बारे में बहुत सोचता हूं। इसे हिंदी में कहते हैं मनन करना, इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेट करना। मैं कोई शास्त्री नहीं हूं कि मैं सारा दिन बाइबल लेके, मैंने जितनी बाइबल पढ़ी पहले के दिनों में बहुत पढ़ी, पर अब जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में विचार करता हूं कि ये जो लाइन लिखी है ये क्यों लिखी गई है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बात के बारे में सोचते नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ने से समझ में आए। नहीं तो आज बहुत लोग समझ जाते, उसे पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है। एक दिन मैं एक वचन पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके पहाड़ पे गया, और वहां पर जाने के बाद वहां पर
वो लोग देखते हैं कि वहां पर एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने मिलने आए थे। पतरस कहता है, क्या मैं 3 तंबू बनाऊं आप लोगों के आराम के लिए? एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मेरा एक सवाल है यहां, पतरस की उम्र 35 साल तक नहीं है और ये नबी 1000 साल पहले आए थे। पतरस ने कैसे पहचाना कि ये एलिया है, ये मूसा? इतने सारे नबी हैं, ये दोनों ही क्यों मिलने आए? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आपके सवाल निकलने चाहिए। अगर आपके सवाल नहीं निकलते तो यह साफ है आप बाइबल नहीं नॉवेल पढ़ रहे हो। मैंने एक दिन खुदा से कहा, खुदा इन दोनों को कैसे पता चला कि ये एलिया और मूसा है? प्रभु ने मुझे कहा, क्या तूने वहां देखा? वहां एक बादल है, वो बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पतरस पर इसीलिए प्रकट हुआ क्योंकि वहां पवित्र आत्मा था। तब मैं ये बात जान गया, जब एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में चले तो वो हजारों साल वाली पहली वाली बातें जान सकता है। एलिया और मूसा ही क्यों आए प्रभु? तब मुझे पता चला मूसा मरा है, एलिया जिंदा है और बीच में यीशु खड़ा है। वो जीवित और मरे दोनों का परमेश्वर है। You will see the amazing things जब आपको पवित्र आत्मा सिखाए। एक मर गया है, एक जीवित है, वो दोनों का खुदा है। जो हमसे पहले मरे हैं वो उनका भी खुदा है, जो जीवित है वो उनका भी खुदा है। इसीलिए पौल कई जगहों पे कहता है, वही जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। आप जानते हैं क्यों यीशु ने हमें यह कहा, Whenever you pray, जब भी तुम दुआ करो तो तुम ये कहो, उसका नाम पवित्र ठहरे। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक में लिखा है, बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति था, उसने 2 शादियां की। एक का नाम था लिया, दूसरे का नाम था राहेल। इन दोनों औरतों से और कुछ और इससे 12 बच्चे पैदा हुए और सब बेटे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं याकूब के 12 बच्चे थे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह एक कमजोर थियोलॉजी है। बहुत लोग ये नहीं जानते कि याकूब की एक बेटी भी थी जिसका नाम था दीना। बहुत लोग उस लड़की को नहीं जानते। याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम था दीना। हर नेम वाज दीना। एक दिन याकूब जो था, आपको पता है याकूब नाम का अर्थ क्या है? बोलिए पास वाले को, याकूब नाम का अर्थ है 420। बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत हद तक हमारी तरह ये भी। याकूब नाम का अर्थ है 420। अब कुछ लोग कहते हैं भैया 420 क्या होता है? हमारे इंडियन पैनल में बहुत सारे गुनाहों की सजा 420 में आती है। याकूब नाम का एक और अर्थ है, चुपचाप से दे दो नहीं तो छीन लूंगा। यह भी उसके नाम का अर्थ है, ग्रैबर। कितने लोग हैं यहां पर जो छीनते रहते हैं? हाँ, पास्टर बनाओ मुझे, नहीं बनाओगे मैं चर्च नहीं आऊंगा। आज वर्शिप मैं करूंगा, नहीं दोगे तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। अरे तू आज निकल। मैं अपनी कलीसिया में अगर किसी को देखूं ना जो पोजीशन के पीछे आ रहे हैं, मैं उनको 6-8 महीना बिठा देता हूं।
बैठ जाओ। आप जानते हो सच्चा लीडर कौन है? जो ये विश्वास करता है मैं लीडर बनने के लायक नहीं। सच्चा लीडर वही है जो ये बिलीव करता है मैं लीडर बनने के लायक नहीं, और जो कहता है मुझे लीडर बनाओ, इससे तो कभी मत बनाना, इसको नीचे बिठाओ, लीडर बनाओ। मुझे चेयरमैन बनाओ, मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे खजांची बनाओ। तू बाहर खड़ा रहे, जो लोग जूते नीचे रखते हैं उसको उठा के ऊपर रख। जो व्यक्ति सेवक नहीं है उसे कभी प्रधान नहीं बनाना चाहिए। ये मैं नहीं, ये कलाम पाक कहता है। जो व्यक्ति सेवक नहीं है उस व्यक्ति को कभी प्रधान बनने का हक नहीं है। यीशु ने कहा परोसने वाला बड़ा कि खाने वाला बड़ा? उसे कहा गया खाने वाला बड़ा। यीशु ने कहा पर देखो मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला बना। कभी आपने देखा प्रभु यीशु मसीह को वो कितना नीचे आया? अरे परमेश्वर अगर राजा बन के अर्थ पे आता ना तो भी नम्रता थी। अगर परमेश्वर एक राजा बन के इस अर्थ पे आता ना तो भी वो नम्र होता कि यार परमेश्वर राजा बन के आया है। पर क्या आपने देखा, बाइबल बताती है वो मनुष्य बन के आया, वो इंसान बना। और इंसान तो छोड़ो, इंसान में तो जन्मा, इंसान बनने के बाद उसने डिसाइड किया वो सेवक बनेगा। और सेवक बनते बनते देखा उसने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन अपने चेलों के पैर धोने में बिताया। एक हम है दिन प्रतिदिन ऊपर जाते रहते हैं, एक वो है जो प्रतिदिन नीचे आया था। और उसी ने हमें कहा मेरा पीछा करो, फॉलो मी। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए जो घर पे मुखिया बन के बैठी है? मेरे से पूछा क्या? आवाज तो देख अपनी। आपने देखा है कभी कभी बहुत सारी औरतें घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती हैं, या बहुत सारे भाई जो हैं घर पे बहुत चाहते हैं कि हर चीज उनसे पूछी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक सेवक हैं? याकूब नाम का अर्थ है एक ग्रैबर, एक चोर, एक झपटने वाला। और मैं आपको सच बताता हूं, जैसा उसका नाम था वैसे उसके काम भी थे। आप पढ़ के देखिए, आपको कहां पर भी वो सीधा नहीं दिखाई देगा। अपने बाप को मूर्ख बनाया, भाई को मूर्ख बनाया, मामा को मूर्ख बनाया। मामा से मिलने गया, उससे अपने भाई के घर में चीटिंग्स की। इसकी मां ने बोला जा मामा के पास जा। इसका मामा इससे बड़ा चीटर लाबान। मेरी तो कभी कभी दुआ होती है कुछ लोग को देख के, प्रभु इनकी जिंदगी में भी 2-3 लाबान बेच जो उनको सुधारे। आपने देखा लाबान ने क्या किया? याकूब को लाबान की बेटी बहुत पसंद आई, उसका नाम था लिया। बोलिए लिया। सॉरी, उसे राहेल पसंद आई। राहेल को पसंद करने के बाद वो अपने मामा को बोलता है मुझे आपकी लड़की चाहिए। भाइयों कभी गलती मत करना, ही लड़की के लिए 7 साल। इसके मामा ने कहा मेरी लड़की चाहिए, हां 7 साल मजदूरी कर। और उसने की। तू कभी मत करना भाई, 7 साल नौकरी कर, अपनी कार लेना से अच्छा। मैं तो 1 मिनट ना बिताऊं लड़की के लिए मेहनत। क्रेजी मैन, लड़कियों के लिए मेहनत कर रहा है, मैं तो 1 रुपया न दूं। इसका मामा भी देखो कितना शाना है, 7 साल उससे काम करवाया है। 7 साल के बाद बाइबल में पहली बार यह शादी रात को हुई। आप पढ़ सकते हैं, यह पहली मैरिज थी जो रात को हुई।
उसे लड़की दी गई इतने मोटे घूंघट में। शादी हो गई, सुबह उठा, इसे पता चला ये राहेल नहीं लिया है। इसे कहते हैं दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। आपको पता है कभी कभी अगर आप चर्च में नहीं बदलोगे ना, तो परमेश्वर आपको अविश्वासियों के द्वारा बदलेगा। जब परमेश्वर देखेगा ना ये लोग वचन से नहीं सुधरते, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में टेढ़े लोग भेजेगा जो आपको सीधा करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन से ही संभल जाओ। एक कहावत है अंग्रेजी में, When God deals you, it's painful. ओके, मुझे लगता है मैं इस विषय को फिर से शुरू करूं। चलिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब याकूब ने विवाह किए तब उसे 12 बेटे और एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की का नाम उसने दीना रखा और याकूब परदेशी होकर रह रहा था। एक दिन दीना अपने घर से बाहर निकलती है ताकि वो कुछ नई सहेलियां बना सके, और एक लड़के ने दीना को देखा। कहां न कहां वह दीना को देखकर कुछ अलग ही विचारों में आ गया। उसने दीना को फुसला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने उसके साथ व्यभिचार किया शादी से पहले। आप जानते हैं, जब ये बात दीना के भाइयों को पता चली, ये सारी चीजें शादी के बाद होती हैं, आपको पता है, लेकिन उसने ये सब पहले कर दिया। जब याकूब के भाइयों को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में आके बहुत कुछ कहा। तब उस लड़के के खानदान से कुछ लोग आए और वो लड़का भी आया और वो याकूब को अप्रोच करने लगा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। तब याकूब ने साफ कह दिया कि आप मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप और हम अलग हैं। हम वाचाओं के भागी हैं। हमारे परमेश्वर के साथ हमारी कुछ वाचाएं हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होगा। इंग्लिश में लिखा गया है, आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन देयर बॉडीज। मैं अपनी वाचा उनके बदन पर रखूंगा। आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन देयर बॉडीज। याकूब ने उसे यह बात कह दी कि हम अपनी लड़कियां नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आप हमारी तरह वाचाओं के भागी नहीं हो। परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करेगा। तब जानते हैं, जिस लड़के ने यह सब किया था, उस लड़के ने क्या कहा? मैं तैयार हूं आपके परमेश्वर की सारी बातें मानने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो शादी करवाने के लिए जबरदस्ती लोगों को बपतिस्मा भी दिला देते। मेरे ऑफिस के अंदर एक भाई आया, उसने कहा ये लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने कहा ब्रदर ये प्रभु में है? बोला प्रभु में नहीं है, लेकिन ये बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। सी द हिपोक्रेट जनरेशन, एक पाखंडी पीढ़ी जो शादी करने के लिए जबरदस्ती लोगों के नियम बना रही है। एक लड़का मुझसे मिलने आता है और कहता है मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, और मैं उससे पूछता हूं क्या ये लड़की विश्वासी है? बोलता है नहीं ये विश्वासी नहीं है, लेकिन ये बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। ये मसीहत है? ये हमारी मसीहत है?
क्या हम इतने नीचे आ चुके हैं कि अब अपनी स्वार्थीपूर्ण अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम लोगों के सामने इस तरह की शर्तें रखेंगे? मैंने उस भाई से कहा, भैया बपतिस्मा तो ये ले लेगी, पर क्या इसने भीतर से प्रभु यीशु मसीह को समझा है? उसकी आंखें झुक गई। कभी ये गलती मत करना, कभी ये गुनाह मत करना कि एक व्यक्ति खुदा को जानता नहीं है लेकिन आप उसे पसंद करते हो और आप उसे कन्विंस करते हो, ओ आप भी प्रभु में आ जाओ, फिर हम एक करेंगे। बाइबल साफ कहती है विश्वासियों की शादी विश्वासियों से होनी चाहिए, अविश्वासियों से नहीं। असमान जुओं में न झूठो। असमान, ये एक समान है, असमान नहीं है। खुदा ने साफ कहा था, जब भी तुम जब खेत में जाओ तो दोनों तरफ या तो गधे ले लो या दोनों तरफ बैल ले लो। एक तरफ गधा दूसरी तरफ बैल मत लो, क्योंकि ये इम्बैलेंस होगा। आप सोचिए, आप प्रभु में हैं, हर दिन दुआ करते हैं, हर दिन वचन पढ़ते हैं, 7 दिन संगति करते हैं, लेकिन वो खुदा को नहीं जानते। आपको पता है आगे चल के कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। बी अलर्ट। वो लड़का आके कहता है, ओके मैं करूंगा दीना के साथ शादी, मैं खतना करवाने के लिए भी तैयार हूं, आई एम रेडी। और उन्होंने करवाया भी। इस बीच इसके भाइयों का क्रोध ठंडा नहीं हुआ था कि इसने हमारी बहन को अनक्लीन किया है, इसने हमारी बहन को फुसलाकर व्यभिचार किया है। इसके भाइयों ने मौका ढूंढा, हथियार निकाले और एक दिन घुस गए उनके गांव में और गांव के गांव को खत्म कर दिया। उन्होंने सबको मार दिया, कुछ ही लोगों को छोड़ दिया खाली। जब यह बात याकूब को पता चलती है कि उसके बेटों ने बगैर उससे पूछे उन लोगों पे हमला किया है और मार दिया है, तब वो अपने बेटों को बुला के फटकार लगाता है। और जानते हो याकूब उन्हें फटकार में एक लाइन बोलता है। याकूब उन्हें कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे इस कार्य की वजह से उस गांव के सारे लोग अब मुझसे नफरत कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात लगी, जो लड़ाई में शामिल भी नहीं था अब उससे दुश्मनी है लोगों की। याकूब ने कुछ नहीं किया, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके लड़के तलवारें और भाले लेकर उनको मारने गए हैं, अन्यथा वो रोकता उन्हें। किसी और ने किया, किसी और का नाम खराब हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब आप लड़ाइयां करते हो, जब आप झगड़े करते हो घर में, जब आप प्रॉपर्टी की बातों पे लड़ते हो एक दूसरे के साथ, जब आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, जब आप अपने मोबाइल में गंदी चैट्स करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका नाम अधिक खराब होता है, आपका कि खुदा का? यीशु ने कहा, जो नगर पहाड़ पे बसा है वो नगर कभी छुप नहीं सकता। हमेशा याद रखना, शैतान आपको कहेगा छुप कर पाप कर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ट्रस्ट मी, वो काम बाहर आएगा, वो प्रकट होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दीना को कुछ लोगों ने भ्रष्ट कर दिया। याकूब के भाइयों ने उसका बदला लिया। याकूब की कोई गलती भी नहीं थी, उसके बाद भी याकूब से वो लोग नफरत करने लग गए। जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं, इस सत्य घटना को पढ़ता हूं, तब मुझे कई बार परमेश्वर जानते क्या कहता है, देख याकूब था भी नहीं बीच में, तो भी उसका नाम खराब हुआ। वैसे ही मैं कई बार तुम्हारे मामलों में होता भी नहीं हूं, लेकिन अन्य जातियों में तुम्हारे कारण मेरे नाम खराब होते हैं।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को सदैव याद रखना। जब आप गलत काम करते हो, लोग आपको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते कि आप कहां जाते हो, आप किस तरह की शिक्षा पाते हो। इसीलिए यीशु ने कहा, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारी जिंदगी को देखकर लोग कहें, सच में इनका परमेश्वर पवित्र है। इस पृथ्वी पर विश्वासियों के कारण ही प्रभु का नाम अपवित्र ठहरता है, परंतु यह बात याद रखिएगा, इस अर्थ पे विश्वासियों के कारण ही उसका नाम पवित्र भी ठहरता है। आज मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपके कारण परमेश्वर का नाम अपवित्र ठहर रहा है कि आपके कारण प्रभु का नाम पवित्र ठहर रहा है? सोचो। उसका नाम पवित्र ठहरे। याद रखिए, स्वर्ग में उसका नाम पवित्र है, लेकिन पृथ्वी पर उसका नाम पवित्र ठहरने के लिए एक विश्वासी को पवित्रता में जिंदगी जीनी पड़ती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके बोलने के तरीकों को देखकर लोग कहते हैं सच में इनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो इनको पवित्रता में जीना सिखाता है? आपके उठने बैठने के द्वारा क्या लोग ये कहते हैं सच में ये व्यक्ति सच में खुदा का व्यक्ति है? बाइबल बताती है, आज से बहुत साल पहले एक दुष्ट राजा का जन्म हुआ इजराइल में। उसका नाम अहाब था। उसकी वाइफ का नाम इजबिल था। यह परिवार इजराइल के ऊपर जादू टोना करता था, और इस परिवार को मारने के लिए, इस परिवार को नीचे करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को खड़ा किया। उसका पूरा नाम था तिबशी एलिया। और जब एलिया उस लेडी से डर गया, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दी। और जब एलीशा अपनी सेवकाई शुरू करता है, उन दिनों में एक बहन रहती थी, वो अपने पति को कहती है, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो व्यक्ति बड़ा पवित्र जन है, मैं चाहती हूं हमारे घर के ऊपर जो पहला माला है उसके लिए वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक कुर्सी और एक लैंप और कुछ और चीजें रखी जाएं, ताकि वो नबी जब भी यहां से पास हो वो वहां पर आए और आराम करे। एलीशा हमारी तरह कोई प्रचारक नहीं था। एलीशा हमारी तरह कोई आधा पौना घंटा प्रीच करने वाला नहीं था। कैसे उस बहन ने जाना कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र जन है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखना, याद रखिए, सेवकाई यहां नहीं है। मिनिस्ट्री यहां नहीं है, पुलपिट पे यह सेवकाई नहीं है। सेवकाई है यहां से निकलने के बाद आप लोगों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं। दैट्स मिनिस्ट्री। सेवकाई ये नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन कर सकता है। मैंने बहुत एक्टिंग देखी है यहां पर खड़े होकर लोगों की। नॉनसेंस प्रीच करते हैं कुछ लोग, और लोगों को परख नहीं है इसलिए तालियां बजती हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, बड़ी एक्टिंग चलती है यहां पर कई बार। सेवकाई यहां नहीं है। सेवकाई यहां से नीचे उतरने के बाद है कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं। उस बहन ने एलीशा की जिंदगी देखी थी कि वो एक पवित्र व्यक्ति था, महान नहीं, पवित्र। वो जानता था बहनों के साथ डिस्टेंस रखना चाहिए। एक दिन उसे यह जानना था कि ये बहन जिसने मेरे लिए अपना कमरा बनाया है, इसके जिंदगी में क्या कमी घटी है। आप जानते हो, वो उसकी कमी घटी उससे नहीं, अपने सेवक गहजी से पूछता है कि इसके लिए क्या किया जाए। एक अभिषिक्त व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है। वो जानता है मुझे कितनी बात करनी चाहिए।
वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं होता कि किसके भी कितने भी करीब चले जाए और उसकी भावनाएं बदले और वो व्यभिचार करके लौटे और कहे प्रभु मुझसे गलती हो गई। वो अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में। याद रखिए, अगर आप किसी को देख रहे हो और उस पर मोहित हो रहे हो, ये पाप नहीं है। लेकिन अगर अपने आप को आपने कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने अपने फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा, आप व्यभिचारी बन जाओगे, पता भी नहीं चल पाएगा। सेवकाई यहां नहीं है। आज की पीढ़ी सिर्फ ऊपर आना चाहती है, गीत गाना चाहती है, प्रचार करना चाहती है। ओ मुझे स्टेज पे लो। मैं आज भी कहता हूं भाई सूरज प्रेमानी, जीसस इज लाइफ का फाउंडर बोलना चाहता हूं मैं आपको। मैं बोलना चाहता हूं, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, यहां पर सेवकाई नहीं है। सेवकाई होती है यहां से उतरने के बाद आप लोगों से किस तरह बर्ताव करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं। क्या वो आपको देख के ये कह सकते हैं सच में इसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है, क्योंकि इनका परमेश्वर पवित्र है। यीशु का आत्मा, भला आत्मा, वरदान देने वाला आत्मा, फल देने वाला आत्मा, सब नाम पवित्र आत्मा के बाद में आए। पहला नाम जानते हो उसका क्या है? उसका पहला नाम है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो सबसे पहले लोगों को पवित्र करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां पर जैसे बैठे हो, क्या आप वैसे घर पर हो? क्यों डरते हैं आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बात करते हैं? मैं बहुत लोग को देखता हूं, जब मैं बात करता हूं ना प्रभु आने वाला है, वो घबरा जाते हैं। क्यों? ये तो एक शुभ संदेश है कि मेरा खुदा मुझे लेने आ रहा है, तो मुझे डर क्यों लग रहा है? क्यों मैं अपसेट हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मैंने बहुत सारी चीजों को ठीक नहीं किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां से आज बाहर जाएंगे, आप अपने ऑफिस, अपने घर, अपने लोगों से कैसा बर्ताव करते हो? क्या आप ये कह सकते हो इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके प्रति मेरे अंदर कोई शिकायत है? क्या आप ये कह सकते हो प्रभु की उपस्थिति में कि मैंने सबको माफ कर दिया है? क्या आप एलिया की तरह कह सकते हो आपके सामने मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं? आपको लगता है परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा होने देगा जिसके अंदर बड़ी गड़बड़ियां हैं? अरे यहां पर टॉयलेट पड़ा रहे ना, एक आदमी नहीं बैठेगा यहां पर, सब कहेंगे टॉयलेट को साफ करवाओ। वो आप वहां नहीं बैठते जहां टॉयलेट है, आप बोलते हो साफ करवाओ फिर बैठेंगे। वह खुदा वहां बैठेगा जहां पर जलन, क्रोध और गुस्सा भरा पड़ा है। जानते हैं परमेश्वर का नाम पवित्र कैसे ठहरता है? जब आप पवित्र होते हो। और जानते हो आपको पवित्र कौन करता है? पवित्र आत्मा। कभी आपने इस बारे में विचार किया है? लोग बॉम्ब बांध के पब्लिकली चले जाते हैं। 26/11 को मुंबई में एक हमला हुआ, कई सारे लोग मर गए, एक ही आदमी पकड़ा गया। आप सोचिए, उन्हें पता होता है ऑलरेडी कि जो जाएगा वो मरेगा। कौन है जो इतनी गंदी कुर्बानियों के लिए इन्हें तैयार करता है? कितनी बड़ी बात है ना। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पूरी तरह से दुष्ट बना लेता है, लेकिन पवित्र आत्मा आज विश्वासियों को पवित्र नहीं कर पा रहा। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को पूरी तरह से दुष्ट बना सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा लोगों को आज पवित्र नहीं कर पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रति 100% समर्पित है कि मुझे दुष्ट बना।
लेकिन आज के विश्वासी पवित्र आत्मा के सामने 10% भी समर्पित नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। आपको पता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या होता है? कभी आपने इस बारे में सोचा भी है कि जब यीशु क्रूस में लटक रहा था, वहां पर लटकने के बाद जब उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, और जैसे यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया, कलाम पाक कहता है एक व्यक्ति था वहां पर खड़ा था जो घुटनों पर आया और बैठ के कहता है, मैं निश्चय जानता हूं, लूका में लिखा है, वो कहता है वो धर्मी था, और एक जगह लिखा है वो कहता है ये पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का पवित्र जन और उसका पुत्र था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने कोई प्रचार नहीं किया, और हो भी सकता है कि आपकी आवाज उस व्यक्ति तक नहीं पहुंची हो। यह व्यक्ति कैसे कन्विंस हुआ आपको देखकर कि आप परमेश्वर के बेटे हो? आप जानते हो, जब रोमी लोगों को मारते हैं तो पहले वो लकड़ी टांगते नहीं है, पहले वो लकड़ी जो है वो सुला देते हैं, उसके ऊपर आदमी को रखते हैं, उसके बाद दो लोग हाथ खींचते हैं और एक व्यक्ति कीला मारता है। जब भी लोगों के हाथ खींचे जाते हैं और उन पे कीले मारे जाते हैं, वो लोग इतना चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, ए छोड़ मुझे, गालियां श्राप सब देते हैं। उन्होंने, जानते हो, पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको वो मार रहे थे, और वो उन्हें श्राप नहीं दे रहा था, वो उन्हें गालियां नहीं दे रहा था, और उन्होंने पहली बार इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसको वो मार रहे थे, वो सह रहा था। आपको पता है किस व्यक्ति ने उसे बताया कि ये उसका बेटा है? उसके जीवन ने, उसके ज्ञान ने नहीं, उसकी जिंदगी ने। अरे दो शब्द क्या आपको कहे कोई, आज संबंध हिलने लगते हैं आपके, कलीसियाएं बदल देते हो आप। मैं इस चर्च में नहीं जाऊंगी, यहां के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं उस कलीसिया में नहीं जाऊंगी, इस कलीसिया में पॉलिटिक्स है। तुम आत्मिक हो ना, तो तुम दूसरों को संभालो। कलीसियाएं बदलने से कुछ नहीं होता, अपनी जिंदगियां बदलो। वो चर्च छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे, वो चर्च छोड़ देंगे। हर जगह आपको गलतियां दिखती हैं। गलतियां उनमें नहीं है, गड़बड़ियां आप में है। मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगा, आपके लोग अच्छे नहीं है। कल क्यों? आज से मत आओ, निकलो, गो। मैं ऐसा कहता हूं लोगों को। रिश्ते बदलते हैं हम, कपड़े बदलते हैं हम, मोबाइल बदलते हैं हम, कलीसियाएं बदलते हैं हम। कभी आपको ऐसा नहीं लगा मुझे खुद को बदलना चाहिए? जानते हो पवित्र आत्मा किसे भरता है? जानना चाहते हैं? साढ़े 3 साल अपनी जिंदगी को दिखाने के बाद पर्व के अंतिम दिन वो खड़ा हुआ और उसने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मुझ में से पिए। किस चीज का प्यासा? जो कोई मेरी तरह जीवन जीने का प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। आप जानते हो पवित्र आत्मा किन्हें भरता है? ये एक भेद है, ये एक रहस्य है। सोचना भी मत कि वो मात्र दुआ करने से आपको भर देगा।
एक रात एक व्यक्ति के पास कुछ गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं। उस आदमी को मेहमानों के सामने परोसने के लिए कुछ नहीं था। तब वो पास वाले के घर जाता है। वो अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था और ये कहता है, हे मित्र, मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, क्या तू कुछ देगा उनके सामने परोसने के लिए? तब वो उसे कहता है, नहीं, मेरे पास नहीं है और मैं नहीं उठ सकता क्योंकि मैं बिछौने पर अपने बच्चों के साथ लेट चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई हमें एक बार ना कहे तो हम दोबारा उससे मांगेंगे। आप किससे शक्कर मांगने जाओ और उन्हें कहो मुझे शक्कर चाहिए, वो आपको कहे नहीं है, आप दोबारा मांगोगे? मैं भी नहीं मांगूंगा। अगर हम किसके घर जाएं और 3-4 मिनट तक वो हमारे सामने दरवाजा न खोलें, ये जानते हुए भी कि आपको पता है कि वो बैठे हैं लेकिन खोल नहीं रहे, अंदर से टीवी की आवाज आ रही है, मुझे नहीं लगता आप जिंदगी में कभी उसके घर पे फिर कभी जाओगे। आपको लगेगा ये बेइज्जती है, इट्स अ इंसल्ट। आप सोचो, अगर आपके घर में आटा खत्म हो जाए और पास वाले के पास जाके कहो मुझे आटा चाहिए और वो आपको कहे मुझे मेरे पास नहीं है, आप दूसरी बार छोड़िए, आप जब तक जिंदा हैं आप भूखे मर जाएंगे लेकिन उससे कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन इस आदमी में यह बात नहीं थी। इस आदमी को जब मना किया गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, इस आदमी ने फिर भी मांगा, हे दोस्त उठ, मुझे कुछ दे। और लिखा है उसने बार बार मांगा और बार बार मांगने के बाद कलाम पाक कहता है वो उठा और उसे भोजन दिया। यह कहानी बताने के बाद यीशु ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। प्रभु कैसे मांगना है? बार बार मांगो, जब तक न मिले तब तक मांगो। जानते हो जो एक बार मांगे उसे क्या बोलते हैं? प्रेयर। पर जानते हो जो बार बार मांगे उसे क्या कहते हैं? जुनून, पैशन। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कितने लोग हैं जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं एक पहाड़ पे खड़े हो जाते हैं? कितने लोग हैं आप सेलिब्रेट करते हैं, थैंक यू जीसस आप मुझे यहां पर लेकर आए। कभी सेलिब्रेट मत करो, कभी भी जिस पहाड़ पे चढ़ जाओ कभी वहां पर देख के, नीचे देख के ये मत देखो वाओ मैं कितना ऊपर आ गया, प्रभु का धन्यवाद। ये गलती होगी। कभी भी परमेश्वर तुम्हें आत्मा से भरे, तुम्हें ऊंचा उठाए, पहाड़ों पे खड़ा कर दे, वहां से खड़े होकर नीचे मत देखना और खुदा का शुक्र मत करना इस बात के लिए, धन्यवाद प्रभु आप मुझे कहां लेकर आए, धन्यवाद। मैं आपको सच कहता हूं आप बैक स्लाइड हो जाओगे। हमेशा जब खुदा आपको पहाड़ पे खड़ा कर दे, वो आपको आत्मा से भरे, ये मत देखो मैं कितना ऊपर आ गया हूं, देखो इससे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, वहां जाना है। कभी संतुष्ट मत होना कि बस थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे दे दिया, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मुझे भर अपनी आत्मा से। जब एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी कितनी आ सकती है। सवाल ये नहीं है खुदा के पास कितना है, सवाल यह है तू कितना संभाल सकता है। यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। मैं कभी पवित्र आत्मा से भर जाता हूं, मैं कभी खुदा को ये नहीं कहता हूं ओ प्रभु धन्यवाद आप मुझे इतना ऊपर लेकर आए, बस थैंक यू। मैं हमेशा उससे कहता हूं मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और भर और भर।
कैथरीन कुलमैन कभी कभी प्रचार नहीं करती थी, जस्ट वो आती थी और लोग चंगे हो जाते थे। कभी कभी वो अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालती थी, जस्ट वो खड़ी होती थी और लोग घुटनों पे आके रोते थे। मुंबई में एक सभा हुई, एक चंगाई सभा 2005 बीकेसी में। प्रचारक प्रचार करके चला गया। 3 दिन की सभा थी। अगले दिन एक औरत अपने बीमार पति को वहां ले आई उस ग्राउंड पे। तब उसे पता चला, वो हैदराबाद से थी, और उसे पता चला सभा पूरी हो चुकी है। उसने अपने बीमार पति को एम्बुलेंस से कहा, चल घूम आते हैं वहां से। लोग कचरा साफ कर रहे थे। उसने किससे पूछा, आज सभा नहीं है? बोला कल खत्म हो गई। उसके पति ने बताया, ग्राउंड पे चलते चलते वो चंगा हो चुका था। परमेश्वर का दास चला गया, परमेश्वर की सामर्थ वही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं प्रभु से आप जुनून, आपके पास जुनून है उसके लिए? जुनून समझते हैं? जब आप शादी पे जाते हो, क्या देखते हो शादी पे? कुछ लोग खाना देखते हैं, कुछ लोग दूल्हे को देखते हैं, कुछ लोग डेकोरेशन देखते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों से मिलते हैं। पर जब वो शादी पे गया, मरियम ने उससे कहा, इनका दाखरस खत्म हो गया है। तब वो पहला शब्द कहता है, हे महिला, मेरा समय नहीं आया है। कौन सा समय? आप बिलीव कर सकते हैं, शादी जैसे माहौल में उसे याद था कि उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। इसे कहते हैं जुनून। वो जानता था वो क्यों पैदा हुआ है। मरने का जुनून। एक व्यक्ति जब मर जाता है, उसके बदन के ऊपर गंधरस, लोबान, सुगंधित वस्तुएं रखी जाती हैं। आपने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, उन्हें कब्र में रखा गया, स्त्रियां सुबह सुबह सुगंधित वस्तुएं ले आ रही थी। लेकिन क्या आपने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब ज्योतिषी आते हैं और उसके सामने लोबान और गंधरस और बहुत सारी चीजें रखते हैं। अरे ये चीजें तो मरने के बाद रखी जाती हैं, ये लोबान अब क्यों लेकर आए हो? पहले दिन से उसे बताया जा रहा था उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। दैट्स पैशन, जुनून, पैशन। अगर परमेश्वर मुझे कहे ना कि जब तू लोगों पे हाथ रखता है, बता मैं उनमें क्या डालूं, तो मैं कहूंगा, प्रभु एक ही चीज, पवित्र आत्मा से भरने का जुनून। जुनून। मरी हुई जिंदगियों से बाहर आओ। हे मेरे लोगों, बेबीलोन से बाहर आओ। लिव अ पैशनेट लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से मांगते रहते हैं जब तक मिले नहीं? कुछ साल पहले अमेरिका में एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था। उसके प्रचार से हजारों लोग चंगे हो रहे थे। एक लड़के ने उस सभा को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जब उसने देखा कि इस प्रचारक के अंदर से प्रभु बह रहा है, तब उसने प्रभु के पास जाके घर में कहा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। महीनों तक वो दुआ करता रहा, लेकिन प्रभु उसे अपनी आत्मा से नहीं भर रहा था। एक दिन उसने प्रभु से पूछा, आप मुझे पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर रहे हो?
तब प्रभु ने उसे कहा, तुझे पता है तू क्यों भरना चाहता है? क्योंकि तू उस व्यक्ति की तरफ फेमस बनना चाहता है। और उस लड़के ने अपनी भावनाएं बदली। उसने प्रभु के पास जाके कहा, प्रभु मैं आज के बाद तुझसे कभी अभिषेक इसलिए नहीं मांगूंगा ताकि मैं एक फेमस प्रचारक बन सकूं और लोग मुझे देख सके। मैं आज के बाद हमेशा अभिषेक इसलिए तुझसे मांगूंगा ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल पाऊं और मेरे कारण तेरा नाम पवित्र ठहरे। उस लड़के को परमेश्वर ने इतना भर दिया, इतना भर दिया, वो संभाल नहीं पा रहा था। आजकल की पीढ़ी से तब दुआ करती है जब सेवा मिलती है, और कई लोग तो सेवकाई भी विदाउट प्रेयर करते। ओ प्रभु मुझे भर दे ताकि मैं हीरोगिरी करूं ऊपर जाके। कभी नहीं देगा वो तुम्हें। वो उन्हें देता है जो उसे कहते हैं, मुझे इसलिए भर ताकि तेरा नाम पवित्र माना जाए। योर नेम विल बी ग्लोरिफाइड, ताकि मुझे देखकर लोग कह सकें, यस इनका परमेश्वर पवित्र है। I preach what I practice.